Student. In last class, we discussed about natural resources and pollution, and we covered few topics in this: pollution and water pollution, and the brief introductions about the natural resources and what is the pollution. Today we continue our this topic, that is causes of water pollution. The various causes of water pollutions are sewage, that means dirty water coming from house goes into river. जो डर्टी वाटर है घर से आता है और वो कहाँ पे जाता है, सीधा नदी के पानी में मिल जाता है. दूसरा जो है हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज इज थ्रोन इनटू द रिवर. हार्मफुल वेस्ट जो फैक्ट्री का होता है वो रिवर्स में थ्रोन किया जाता है, मतलब गिराया जाता है. तो इससे भी क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है. थर्ड, वॉशिंग क्लोथ्स. रिवर साइड में अगर कपड़े धोए जाते हैं तो उससे भी नदी का पानी जो है वो गंदा हो जाता है. एनिमल बाथिंग. एनिमल्स बाथिंग का मतलब क्या होगा कि हम जानवरों को नहलाते हैं नदी के पानी से. एनिमल्स बाथिंग इन रिवर एंड पॉन्ड्स. तालाब में, नदी में अगर जानवरों को नहलाया जाए तो भी वो वाटर पोल्यूशन का कॉज होता है. तो हमने क्या क्या देखा इसमें कि 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो वाटर पोल्यूशन को क्रिएट करता है. फर्स्ट, सीवेज, डर्टी वाटर फ्रॉम होम. हार्मफुल वेस्ट that is come from factories. Washing clothes that the human being do by himself. and animal bathing, मतलब जितना गंदा पानी है, हार्मफुल वेस्ट है, कपड़ों का नदी के किनारे धोना या जानवरों को नहलाना, ये सारी की सारी कॉजेज़ किस चीज़ के लिए है, वाटर पोल्यूशन के लिए है. अब आते हैं एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन जैसे नाम से क्लियर है कि एयर मतलब क्या होता है, हवा. हवा से रिलेटेड पोल्यूशन. अगर आप ध्यान से इस पिक्चर्स को देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि एयर पोल्यूशन का कॉज है. कैसे? क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, जिसके कारण ये एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है. अब इसके टॉपिक्स पे आते हैं. एयर पोल्यूशन. Look at the picture given alongside. See how human cause the air pollution. एयर पोल्यूशन का कॉज जो है वो ह्यूमन साइड ही प्रॉब्लम है. इसके एक फ्यू पॉइंट्स हैं. सबसे पहला पॉइंट, बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोल इन फैक्ट्रीज एंड होम्स कॉजेस एयर पोल्यूशन. सबसे पहला रीज़न क्या है, बर्निंग ऑफ कोल्स. कहाँ कहाँ पे होता है, फैक्ट्रीज में हो गया, फिर होम्स में हो गया, और साथ में पेट्रोलियम. ये जो बर्निंग होती है ना, ये सबसे बड़ा रीज़न है एयर पोल्यूशन का. दूसरा पॉइंट क्या है, स्मोक प्रोड्यूस बाय कार. दूसरे पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो इट इज़ अ स्मोक प्रोड्यूस बाय कार एंड बसेस एंड अदर मोटर व्हीकल्स. जो धुआं निकलता है किस किस से, कार से, बस से और अदर मोटर व्हीकल से, वो भी क्या करता है, एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है. इसीलिए हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि हमको अगर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो हमें समय समय पे अपनी गाड़ी की पोल्यूशन लेवल की जांच करवानी चाहिए और ये देखना चाहिए गाड़ी से अननेसेसरी धुआं तो नहीं निकल रहा है, क्योंकि यही है जो एयर पोल्यूशन को क्रिएट करता है. तो ये हमारे 2 टॉपिक हो गए. फर्स्ट टॉपिक क्या था, सॉरी, द फर्स्ट कॉज क्या था, एक तो बर्निंग कोल एंड पेट्रोलियम और दूसरा क्या है, स्मोक प्रोड्यूस बाय द कार एंड बसेस. ये दोनों मेन रीज़न है एयर पोल्यूशन के. अब आते हैं हम नॉइज़ पोल्यूशन में. इट इज़ अगेन अ इम्पॉर्टेंट थिंग, this problem that many cities face today. Look at the picture given in alongside and see how human cause the noise pollution. अब इसकी बात करें तो मेरे ख्याल से आप और मैं सबको इससे वाकिफ़ है कि नॉइज़ पोल्यूशन होता है तो क्या होता है, इसकी क्या अच्छाई है, क्या खूबी है. अच्छाई तो कुछ है नहीं, बाकी प्रॉब्लम बहुत सारी चीज़ों की है. दिस इज़ द मेन
कॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन। अगर ध्यान से देख रहे होंगे, जो लाउड स्पीकर है, कार, प्लेन, म्यूजिक सिस्टम्स, ऑल टुगेदर लाउड म्यूजिक, लाउड साउंड ऑफ द हॉर्न, vehicles, tractors, कुछ भी, तो this all together create the loudness that is cause the noise pollution। जहाँ बहुत ज़ोरों की आवाज़ आए वहीं पे noise pollution होता है। अब इसके पॉइंट्स को देखते हैं। कॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन, सबसे पहला कॉज क्या है? नॉइस प्रोड्यूस बाय मोटर व्हीकल्स लाइक कार, बसेस, ट्रक्स एंड पावरफुल मोटरसाइकिल कॉज नॉइस पोल्यूशन। किससे आता है? चार चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। कार, बसेस, ट्रक एंड पावरफुल मोटरसाइकिल। तो उनकी जो हॉर्न की आवाज़ है या इंजन की आवाज़ है, ये नॉइस पोल्यूशन करता है। दूसरा आता है साउंड प्रोड्यूस बाय लाउड स्पीकर, इट इज़ ऑल्सो कॉज ऑफ द नॉइस पोल्यूशन। तो हमको क्या करना चाहिए? ट्राई हार्ड टू स्टॉप ऑल काइंड ऑफ द पोल्यूशन। हमको बहुत कड़ाई से इस नियम का पालन करना है कि हमारे यहाँ नॉइस पोल्यूशन ना हो। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डीजे बजना, म्यूज़िक चलाना, ये सारी चीज़ें कम होनी चाहिए। गाड़ियों की आवाज़, ये सब कम होनी चाहिए। हम कैसे कर सकते हैं? जब हम कुछ कड़ाई से स्टेप लेंगे तभी हम इस पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो नॉइस पोल्यूशन क्रिएटेड बाय द टू मेन थिंग, फर्स्ट इज़ अ noise come from the motor vehicles and second it is come from the loudspeaker। तो ये सारी जो रीज़न है ये है नॉइस पोल्यूशन का। अब एक लास्ट पॉइंट इसमें रह जाता है, दैट इज़ वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़। हमको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए। दे क्लीन द एयर, दे शुड रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन, वी शुड ऑल्सो ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंस ऑन फुट और ऑन ए बाईसाइकिल। तो हमको अगर पूरी तरीके से पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो वी स्ट्रिक्टली टू टेक फ्यू स्टेप्स अलॉन्ग विद दिस। फर्स्ट, अगर हमको रिड्यूस करना है क्या नॉइस पोल्यूशन को, तो सबसे पहले बहुत सारा प्लांट लगाना, क्योंकि ये एयर को क्लीन करता है। सेकंड, ये हेल्प क्या करेगा नॉइस पोल्यूशन को रोकने में। और साथ ही साथ अगर हम एक और स्टेप ले लें कि अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो हम या तो पैदल चले जाएं या तो बाईसाइकिल में चले जाएं। इट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गया है, दैट इज़ 5 जून इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज अ वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 5 जून को हम क्या करते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर।